चलिए एक्सरसाइज 1.5 से पहले की एग्जाम्पल को डील करते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 20 क्या बोल रहा था, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा था और एक ए सेट दे रखा था और हमको एक कॉम्प्लीमेंट मांग रहा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका है। एक कॉम्प्लीमेंट इट मीन कि एक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स, एक के सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ देना है और बाकी जो बच जाता है वो लिख देना है, यानी कि 1 3 5 7 9 को छोड़ देना है। यूनिवर्सल सेट से 1 3 5 7 9 को क्या कर देना है, एकदम हटा देना है। तो 1 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, फिर 5 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, 9 हट जाएगा। तो क्या बच गया इसमें 2 4 5 तो होगा नहीं, देन 6 फिर 8 फिर 10। तो ये हो गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट के ए सेट के एलिमेंट को माइनस कर देने पर ही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अब एग्जांपल नंबर 21 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। एग्जांपल नंबर 21 में लिखा हुआ है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल स्कूल इट मीन कि ऐसे स्कूल जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही पढ़ते हो, ठीक है। एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन क्लास 11 फाइंड ए। जो ए सेट है वो सेट ऑफ गर्ल्स को बता रहा है, जो ए है वो क्या है, सेट ऑफ गर्ल्स है। तो हमको एक कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। जब को एजुकेशनल स्कूल है तो उसमें गर्ल्स और बॉय दोनों ही पढ़ते हैं, जबकि जब मेरा एक गर्ल्स का सेट है तो ऑफ कोर्स ए सेट मेरा क्या होगा, सेट ऑफ बॉयज होगा ना, सेट ऑफ बॉयज इन द स्कूल, बॉयज इन द स्कूल, ठीक है। तो ये हो गया। एग्जांपल नंबर 22 क्या कर रहा है देखिएगा, उसमें एक यूनिवर्सल सेट हमको दे दिया है और ए सेट भी दे दिया, बी सेट भी दे दिया और हम लोग को एक कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी मांग रहा है या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मांग रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन बी मांग रहा है। देन उसके बाद बोल रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट शो करना है कि वो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लेने पर इक्वल आएगा। यानी कि ये वाला जो LHS वाला टर्म है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल आता है, इसको शो करना है। हालांकि ये इक्वल ही होता है, ये प्रॉपर्टीज़ है हम लोग देखे हुए हैं, देख लेते हैं फिर भी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट दे रखा है, पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इट मीन कि ए के सारे एलिमेंट छोड़ देने हैं। 2 3 को छोड़ के क्या बच जाता है यूनिवर्सल सेट में, देखिए 1 4 5 एंड 6, ठीक है। देन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो बी कॉम्प्लीमेंट भी ले लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी के एलिमेंट को छोड़ के जो बच जाता है 3 4 5 को छोड़ने पर 1 2 6 बचता है, 1 2 एंड 6, ये हो गया मेरा बी कॉम्प्लीमेंट। देन हमको चाहिए क्या, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी भी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी यानी कि ए और बी को जोड़ देना है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना है। 2 3 और यहाँ 3 4 5 है, बस रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो 2 3 एक बार लिख दिए, दोबारा नहीं लिखना, फिर 4 और 5, ठीक है। ये तो हो गया ए यूनियन बी। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हमको ए कॉम्प्लीमेंट मालूम है, बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम है, तो उसका इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। आप अगर ध्यान से देखिए तो ए कॉम्प्लीमेंट में 1 4 5 6, बी कॉम्प्लीमेंट में 1 2 6 और इंटरसेक्शन इट मीन की कॉमन एलिमेंट्स दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 1 और 1 और 1 और 1 और कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन कि इसका हो जाएगा 1 आंसर। अब हमको शो करना है क्या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होता है या नहीं। तो ए यूनियन बी हम लोगों को मालूम है, ए यूनियन बी हम लोगों को मालूम है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट इट मीन कि इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 2 3 4 5 को छोड़ देने, 2 3 4 5 छोड़ देगा तो बच जाएगा 1 और 6, बच जाते हैं 1 एंड 6। अच्छा एक चीज और यहाँ पे जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट है उसमें उसका जो हम इंटरसेक्शन लिए हुए हैं तो कॉमन एलिमेंट्स ना, कॉमन एलिमेंट्स तो 1 और 6 दोनों हैं, ठीक है। केवल 1 लिखे हुए हैं, 1 एंड 6 दोनों हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकला 1 6, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकला 1 6। अब हमको ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन का ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो ठीक है, देख लेते हैं। ये तो हम पहले से लिए हुए हैं, ये देखिए दोनों ही तो है। LHS में आपका ये लिखा हुआ है और RHS में यहाँ, तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है मेरा बराबर है
ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं अगर बी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो इक्वल आता है। तो ये तो सोतो हो गया। तो एक बात हमेशा याद रखना बाबू, एकदम ये प्रॉपर्टीज है कि अगर ए यूनियन बी दे रखा हो, इसको एकदम नोट कर लेना स्टार मार्क करके, ठीक है। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है और हमको ब्रैकेट जब खोलना हो तो ये खुल करके ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। देन अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दे रखा हो और हमको ब्रैकेट खोलना हो तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाता है। इस डब्बे को तो याद रखियो, ये आपके काम को आसान कर देगा, क्योंकि अगर ये लॉ याद होता तो हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना, हाँ बराबर है बस। ये अगर हमको प्रॉपर्टीज मालूम होगा तो ये शो नहीं करना पड़ेगा बार बार, तो ये प्रॉपर्टीज को मालूम रखना है। तो एग्जांपल नंबर 22 हो गया। अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके